नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो बजट पेश हुए थे उसके बारे में आज मैंने कुछ नोटिस किए, कुछ पॉइंट्स किए बनाए जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए आम लोगों से, क्योंकि मैं भी एक आम ही जनता हूँ आपकी ही तरह। दोस्तों, मैंने देखा मैं हर साल देखता हूँ कि बजट पास होती है, ये चीज़ें गवर्नमेंट लाती है, स्कीम्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं। वो हम जैसे नॉर्मल पर्सन्स के लिए कितनी ज़रूरत है? क्या वो चीज़ों से हमारी चीज़ें फुलफ़िल होती हैं? मैं महसूस जो करता हूँ वो 50-50 पे ही बात होती है। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपके सामने कि अगर मैं कहूँ कि कल कुछ जैसे गेहूं की प्राइस है या आटे की प्राइस है, मैं अगर कहूँ कि कल पिछले साल मैंने 10 केजी अराउंड 370 में ली, तो वो चीज़ों की आज जो प्राइस है सीधे बढ़ के 425 430 हो गई हैं, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर पिछले की बजट से अभी के बजट को कंपेयर करें तो हमें कितना फ़ायदा होता है। हमें उस हिसाब से देखो, अगर मैं एक सैलरी बेस्ड पर्सन हूँ तो मैं कितना उसका बेनिफिट ले रहा हूँ। और सब यकीन मानिए, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को उतने ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। हमें तो अपने सैलरी को ही उसमें एडजस्ट करना पड़ता है, हर चीज़ों को अपने तरीके से देखना पड़ता है। मेरा कॉन्सर्न ये है कि गवर्नमेंट जब भी बजट लाती है वो देती है, हमें बहुत सारी सुविधाएं भी देती हैं, बट वो एक के आप कह सकते हो कि एक देश के लिए होती है। एक पूरे देश में उन्हें देखना है कि कहाँ पे क्या चीज़ें सूट करने से इकोनॉमी को सूट करे, डिफेंस को सूट करना है, डिफेंस के लिए कुछ करना है, इकोनॉमी से गरीब किसान से, गरीब हैं अमीर है, बट मीडियम फैमिली आई थिंक कि उतना मतलब कहने का ये कि उतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं ले पाती है। और मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग भी अपने अपने व्यूज़ ना कमेंट्स में बताओ कि क्या सही है, ऐसा कुछ है जो आम पर्सन्स हैं उसके लिए कोई बेनिफिट्स दिखती है कहीं भी, किसी भी केस में, चाहे वो हमारी सैलरी से, अगर वो कहते हैं टैक्स की बात करें, हमें तो उसी सैलरी को एडजस्ट करना है, उसी सैलरी में सब कुछ करना है, उसी में से हमें बचाने भी हैं, उसी में से हमें बच्चों को भी पढ़ाने हैं, उसी में से हमें अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करनी है, फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो मेरा एक कंसर्न ये है कि कल गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ की जो बजट पेश की, जो 33% ज़्यादा है पिछले बजट से, तो मैंने देखा कि काफ़ी कुछ गवर्नमेंट ने दिया है देश को, काफ़ी कुछ बारे में उन्होंने डिस्कस की, इन चीज़ों के बारे में, वो सही है, नो डाउट। बट मैंने वो चीज़ें देखता हूँ जब मैं अपने को एक भारत का नागरिक के रूप में देखता हूँ, तो मुझे उसका 10% या 15% बेनिफिट्स नज़र आते हैं, रेस्ट 85% कुछ नहीं। और आई थिंक कि मैंने लगता है कि जो आम जनता है उन्हें तो फुर्सत ही नहीं होती है, सुबह उठी अपना ये ऑफिस के लिए गए, शाम में लौटे, खाना खाया, सो गए। ये हमारी ड्यूटी बन गई है 60 साल तक की। तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। ऐसे गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा ये आज इस चीज़ों की प्राइस बढ़ गई, क्या करना है, एडजस्ट करो, सीधी सी बात है। मैं भी अपनी फैमिली में कहता हूँ एडजस्ट करो किसी भी तरीके से, ठीक है, कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपने अपने व्यूज़, हर कोई अपने अपने रिस्पॉन्स से जाहिर करें कुछ, मतलब कि ताकि वो चीज़ें ना लोगों तक पहुँचे। लोगों तक पहुँचेगी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का भी ध्यान उन चीज़ों पे जाएगा कि नहीं, इन छोटे छोटे चीज़ों को भी हमें कंप्लीट करना है, अचीव करना है, और इससे ही बेटर इंडिया बन सकता है। तो जैसे मैं एक चीज़ देख रहा था आज अपने सिस्टम में बैठकर कि जो बजट पेश हुए रेल के लिए हुए, करीब डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा बजट पेश रहा है। नेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में 10 लाख करोड़ का बजट रखी गई है, राइट। जीडीपी ग्रोथ भी 7% का है, डेट्स गुड फॉर अस। तो मैंने देखने का मतलब है कि किसानों के लिए सब कुछ है ये। लेकिन मैं क्या होता है, जब मैं किसी से भी पूछता हूँ, चाहे वो किसान हो या छोटा बिजनेसमैन हो,
तो मतलब उनका ये कहना है कि यार मेरे को ना एक ही चीज़ का फ़ायदा होता है कि मेरे को 10% 8% यही दिखता है बेनिफिट्स, और वो 8-10% जो बेनिफिट्स दिखते हैं वो मेरे को नहीं लगता है कि ज़्यादा मार्जिन्स मेरे को पिछले साल से इस साल तक में निकली है। मुझे नहीं लगता, वो चीज़ें दिखती नहीं है मेरे को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो सोचते हो कि क्या होना चाहिए इसके लिए, क्या रिवॉल्यूशंस होने चाहिए, क्या सजेशंस होने चाहिए, किस तरीके का कुछ आइडियाज़ हैं आपके माइंड में, तो आप इसमें कमेंट्स कर सकते हो, अपने अपने जज्बात को रख सकते हो, अपने सोच को इम्प्लीमेंट करना है उसे आप यहाँ पे कमेंट्स में डाल सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है कि जब तक आप अपने आप को वो चीज़ें सामने नहीं लाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि हम आम पब्लिक क्या चाहते हैं उस बजट से, हमें कितना बेनिफिट्स होता है उस बजट से। अब जैसे मैं कहूँ कि मैं एक आम आदमी हूँ और मेरी जो ईयरली इनकम है 10 लाख है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर क्या ग्रोथ मिलेगी हमें, मुश्किल से मिलती है 2-3%, 2% इस तरह से। कितना ग्रोथ हम किया है, उससे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि हमारे खाने पीने की जो चीज़ें आती है उसमें बढ़ जाती है रेट। हाँ यस, बढ़ जाती है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि एक चीज़ें लाओ उसमें 20-25 रुपये का डिफरेंस हो जाते हैं एक साल के अंदर। तो आप सोच सकते हो ना कि उन चीज़ों को अगर जोड़ा जाए तो कितना ज़्यादा वो चीज़ें ऊपर की ओर चली जाएंगी। तो मैं यही कहूँगा कि आप ही अपनी जो भी आपको लगता है कि हाँ कि ये चीज़ें होनी चाहिए और इन चीज़ों से हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें जाती है ना, बातें तो जाती है जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। दोस्तों तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, उसमें कमेंट्स में दें, कमेंट्स करें उन पे कि क्या आपको बजट कैसा लगा और आप अपने बजट से, इस बजट से खुश हैं या नहीं। एक आम आदमी की तरह सोचिए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों से लाइक्स दें, मेरे वीडियोस को लाइक्स दें, सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें सही है, जेन्युइन है चीज़ें, हम उन चीज़ों को और बढ़ सकते हैं। लेकिन हमें मतलब कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम। हमारे पास टाइम नहीं है और हम सोच भी नहीं सकते उन चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ें कितना हमारे लिए इम्पैक्ट कर सकती है अपनी लाइफ में। तो मैं यही चाहूँगा दोस्त, जो बजट आपने सुना, जो आपने देखा, जो आपने महसूस किया, जो आपने सोचते हो और शायद वो इम्प्लीमेंट कहीं नहीं कर पाते हो, तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप उन चीज़ों को एक्सप्रेस करें, कमेंट्स करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो डेफिनेटली उसे लाइक्स करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल बटन्स। तो मैं शायद कुछ और अच्छा रिव्यू, एक अच्छी सोच लेके आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। राइट, तब तक के लिए दोस्त, जय माता दी।